हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। नॉलेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि बाबा श्याम की अपने घर पर ही फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अरदास कैसे लगाएं। वैसे तो आप सब हर महीने की एकादशी या किसी भी दिन बाबा श्याम की साधारण तरीके से अर्जी लगा सकते हैं, पर आप सभी श्याम प्रेमियों की अरदास पूरी करेंगे बाबा श्याम। वैसे तो हर व्यक्ति किसी न किसी वजह से परेशान है, जैसे घर के कलेश, नौकरी ना मिलना, पैसे की तंगी, बिजनेस ना चलना, शादी ना होना, बच्चे ना होना। ऐसे बहुत सी वजहें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान है। समस्या तो हर एक व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन समाधान का दरवाज़ा सिर्फ एक ही है, वो है अपने श्याम का दरवाज़ा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये बातें श्याम भक्त की गाड़ियों पर लिखी होती हैं, जिन्हें लाडले सरकार भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने खाटू वाले बाबा को अपने नाम खाटू श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम के दर्शन करने जो भी आता है उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कहते हैं खाटू श्याम सभी की सुनते हैं, और इसी वजह से लोगों के बीच खाटू श्याम को लेकर गहरी आस्था और विश्वास है, जिसकी वजह से रोजाना कई हजारों की संख्या में लोग देश विदेश से खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं खाटू श्याम में अर्जी लगाने की क्या मान्यता है। खाटू श्याम को लेकर मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो सच्चे मन से खाटू श्याम के दर्शन करने आएगा और जो भी उन्हें सच्चे दिल से याद करेगा, उसके सारे बिगड़े हुए काम पूरे होंगे। और आज के समय में लाखों लोग खाटू श्याम के मंदिर में उनके दर्शन करने आते हैं। यह लोग अपनी परेशानी लेकर यहाँ आते हैं और उनके सभी दुख खत्म हो जाते हैं। वहीं बाबा के दरबार में अर्जी या अरदास लगाई जाती है, और इस अर्जी या अरदास के सहारे ही खाटू श्याम सभी के दुखों को हर लेते हैं। तो आइए पहले बात कर लेते हैं कि मंदिर में अर्जी कैसे लगाएं। जो लोग खाटू श्याम के मंदिर में जाकर अपनी परेशानी बाबा को बताते हुए अपने सारे दुख दर्द खत्म करने की बाबा से मनोकामना करते हैं, तो कुछ लोग वहीं पर कागज़ पर लिखकर अपनी परेशानी बाबा के सामने रख सकते हैं। अपनी परेशानी कागज़ पर लिखकर पुजारी के माध्यम से बाबा तक अपनी परेशानी पहुंचा सकते हैं, और कहा जाता है कि खाटू श्याम जरूर आपकी परेशानी सुनेंगे और आपके सभी दुख दर्दों को दूर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि खाटू श्याम की परिक्रमा है वो रिंगस से शुरू होती है। 17 किलोमीटर की वो परिक्रमा होती है मंदिर तक। उसके बाद फिर आपको बाबा के दर्शन होते हैं। जो 17 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने के बाद बाबा के दर्शन करते हैं ना, मतलब जो 17 किलोमीटर हम चल कर आएंगे, पैदल बाबा की परिक्रमा लगाते हैं, उसके बीच जो भी हमें थकान वगैरह महसूस होती है ना, मंदिर में पहुंचने के बाद इतनी अच्छी वाइब्स आती है जो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। अगर आप लोग खाटू श्याम नहीं गए तो एक बार आप लोग जरूर जाएं खाटू श्याम। तो आइए आगे बात करते हैं श्याम बाबा की अर्जी कौन कौन लगा सकता है। खाटू बाबा की अर्जी वो लोग भी लगा सकते हैं जो खाटू श्याम मतलब जो बाबा का मंदिर है वहाँ नहीं जा सकते। जैसे कोई जैसे देश विदेश में रह रहा है, या किसी की तबीयत ख़राब है, जो बीमार है, या अपने मतलब शरीर से अपंग है, तो जैसे यहाँ उनके रिलेटिव्स हो गए, या उनके फैमिली मेम्बर हो गए, या अड़ोसी पड़ोसी हो गए, वो खाटू श्याम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने, तो उनके ज़रिए भी आप अपनी अर्जी को बाबा तक पहुँचा सकते हैं। और मंदिरों में जैसे खाटू श्याम का मंदिर है, अब तो जगह जगह जैसे बाबा का मंदिर बन रहे हैं। दिल्ली में भी एक बाबा का एक दिव्य दरबार है अब तो, और वहाँ पे ना मतलब पेटियाँ रखी हुई होती हैं, उसमें आप अपनी अर्जी डाल सकते हैं। वो अर्जियाँ जैसे पंडित वगैरह जो वहाँ के मंदिर के फ्री होते हैं, उसके बाद वो सारी अर्जियाँ बाबा के चरणों में अर्पित कर दी जाती हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि जैसे आप अपने घर पर हैं और बाबा की अर्जी लगाना चाहते हैं, आपका कोई काम नहीं बन पा रहा, आप लोग परेशान हैं, तो आप अपने घर बैठे कैसे बाबा की अर्जी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रातःकाल समय से उठकर स्नान करने के बाद अपने मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई करने के बाद आपको लेना है एक रेड कलर का पेन, लाल रंग का, एक प्लेन ब्लैंक पेज चाहिए वाइट कलर का, नारियल, लाल कपड़ा और मौली,
और आपकी इच्छा के अनुसार जैसे 11 हो गए, 21 हो गए, 51 रुपये हो गए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको रेड पेन लेना है, वो यूज़ नहीं करना। जब आप रेड पेन खरीद कर लेके आएंगे ना, उसे चला के नहीं देखना कहीं पे भी, डायरेक्ट आप अर्जी लिखेंगे उस पेन से, जो भी आपकी मनोकामना है डायरेक्ट उस पेज पे लिखेंगे। उस पेज पे जो भी आपकी मनोकामना है उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद उस मनोकामना को, जो भी आपका पेज है, उसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो भी आपकी इच्छा अनुसार जो आपने पैसे लिए हैं, उन पैसों को उस पेज के बीच में रख देना है और नारियल के साथ, नारियल में मतलब एक तरीके से उसे रख देना है, पेपर को चिपका देना है। उसके बाद जो आपके पास लाल कपड़ा है, लाल कपड़े को नारियल में बांध देना है, लपेट देना है, ऊपर से मोली लपेट देनी है। और आपके मंदिर में जो भी खाटू नरेश की मूर्ति, फोटो स्थापित है, अगर आपके मंदिर में नहीं है तो बाल गोपाल होंगे, राधे श्याम होंगे, उनके सामने उस नारियल को रख देना है। नारियल अर्पित करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है, इच्छा है, वो खाटू बाबा से बोल देनी है कि बाबा मेरा ऐसे ऐसे ये काम अटका हुआ है, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, मैं रिंगस से आपकी परिक्रमा करूँगा और आपके दर्शन करने खाटू श्याम आऊँगा। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।